भारतीय रेल ने मिजोरम की राजधानी आइजोल के करीब स्थित सैरांग तक ट्रायल रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। यह न केवल मिजोरम के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब मिजोरम चौथा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसकी राजधानी सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। इस शानदार सफर की कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ है भारतीय रेल के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी। सर, इसके पीछे की मेहनत, चुनौतियों और खासकर मिजोरम के लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर विस्तार से हमें बताएं। देश के हर कोने पर रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो, इसके प्रयास में भारतीय रेल लगी हुई है और इसी कोशिशों का नतीजा है कि हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम और फिर उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी रेलवे लाइन का निर्माण किया है। और जो पूर्वोत्तर के हमारे 7 राज्य हैं उनकी राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़े, इसकी कोशिश में भारतीय रेल पिछले कई सालों से लगी हुई थी और हमें लगातार सफलता भी मिल रही है। खासकर पिछले 10 सालों में आप देखें तो कई राजधानियों को और उसके बियॉन्ड भी हम लोगों ने दुर्गम इलाकों में रेलवे लाइन बिछाई है। यह जो लाइन कंप्लीट हुआ है भैरवी से सैरांग तक, यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है जो कि लमडिंग, बदरपुर और सैरांग मार्ग का एक हिस्सा है। 51.38 किलोमीटर की दूरी है भैरवी से सैरांग के बीच में। और ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, इससे अब हम लोग सीधे देश के किसी भी हिस्से से सैरांग तक पहुंच सकते हैं, जो कि राजधानी आइजोल के पास ही स्थित है। यह रेलवे मार्ग जो है न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है। इसका निर्माण कार्य काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि इसके रूट में 48 टनल्स हैं। 48 टनल्स का निर्माण करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है और उस टनल्स की जो लंबाई है वह 13 किलोमीटर है। साथ ही इसमें 55 बड़े पुल हैं और 87 छोटे पुल हैं। जो बड़े पुलों में से एक पुल जो है वह तो 104 मीटर ऊंचा है। जो पुल संख्या 196 है वो 104 मीटर ऊंचा है और यह जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी करीब 42 मीटर जो है वह ज़्यादा है। तो अपने आप में ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 5 आरओबी भी हैं, 6 रोड अंडर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं और अपने आप में चूंकि यह मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश की मुख्य रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों ने इसको काफ़ी चैलेंजिंग रूप में लिया और जो भी चैलेंजेस आए, खास कर करके जोग्राफिकल चैलेंजेस, क्योंकि यह एक टफ टेरेन है, उसको हम लोगों ने दूर करने के लिए एक टीम भावना के साथ काम किया और अब यह रेलवे लाइन बन करके तैयार हो गया है। बहुत जल्दी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा इस रेलवे लाइन का निरीक्षण किया जाएगा और उनके निरीक्षण के उपरांत इस रेलवे लाइन से गाड़ियों के परिचालन के संबंध में फैसला लिया जाएगा। सर, इसके बाद अगर हम रोजगार या फिर पर्यटन की दृष्टिकोण से देखें तो लोगों को कितना अवसर प्राप्त होने वाला है? निश्चित रूप से जब कोई भी शहर या प्रदेश रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाता है तो फिर उसका सीधा फायदा उस देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ता है और लाभ सबको मिलता है। खास करके व्यापारी वर्ग को काफ़ी लाभ मिलेगा क्योंकि अब मिजोरम तक सीधे हम देश के किसी कोने से माल को वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा पूर्वोत्तर का पूरा एरिया है वो काफ़ी सुंदर है, तो वहां पर जो लोग रेलवे मार्ग से जाना चाहते हैं उनके लिए अब यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और इससे मिजोरम के पर्यटन उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। सर, आपने जिस तरह से बताया कि इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, सर ये नॉर्थ ईस्ट के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा? बिल्कुल, जो भी रेलवे कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, चाहे तो अरुणाचल प्रदेश तक रेलवे लाइन बिछाने की बात हो या त्रिपुरा तक बिछाने की बात हो या फिर मिजोरम की बात हो, असम की बात हो, तो जैसे जैसे रेलवे लाइन बिछी हैं वैसे वैसे देश उस प्रदेश की या उस एरिया की जो इकोनॉमी है वो बूम की है। तो निश्चित रूप से जब यह रेलवे लाइन बिछेगा और बिछ करके तैयार हो गया है तो इसके बाद जो है वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो बूम करेगी। वहाँ का जो लोकल मार्केट का जो प्रोडक्ट है, जो स्थानीय किसान, स्थानीय दूसरे जो कारोबारी हैं उनके द्वारा उत्पादित माल जो है वह देश के हर हिस्से में बहुत ही आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो आर्थिक गतिविधियां जो है वह बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उस क्षेत्र के जो धार्मिक स्थल है वहां जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इन सब से जो फायदा होगा वह है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। हम सब एक भारत के भाव से जुड़े हुए रहने वाले लोग हैं और ये जो नया प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हुआ है उससे मिजोरम के लोगों को, देश के दूसरे हिस्से के लोगों
तक पहुंचने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, हम सबको भी वहां पर जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और इन सब का लाभ यह होगा कि देश जो है सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्ध बन जाएगा। और सर, जिस तरह से आपने बताया कि आर्थिक या फिर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे, और ऐसे में यह न केवल मिजोरम के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।